जमीन का बंटवारा। हर सास यही चाहती है कि उसके घर में ऐसी बहू आए जो उसके घर को जोड़ के रखे। पर क्या हो जब घर में ऐसी बहू आ जाए जो घर तोड़ने पर लगी हो। ऐसा ही कुछ हाल विमला के घर का था। विमला की बड़ी बहू एक नंबर की लड़ाकू थी। वहीं दूसरी ओर विमला की दूसरी बहू भी उसकी बड़ी बहू की तरह ही निकल जाती है। ऐसे ही एक दिन विमला हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहुएं कोमल और शोभा आपस में किसी चीज़ के लिए लड़ रही हैं। ये घड़ी मेरे पति लेकर आए थे दुकान से, तो मेरे ही कमरे में लगेगी ना। ऐसे कैसे आप ये घड़ी रख सकती हैं? भूलिए मत, उस दुकान में मेरे पति भी काम करते हैं। और वैसे भी ये घड़ी आपके पति को नहीं मिली है, दुकान में कोई आदमी रख कर गया है। अरे कोई भी रख कर गया हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। इस घड़ी को दुकान से मेरे पति लेकर आए हैं और इतनी महंगी यूनिक घड़ी मेरे ही कमरे में लगाई जाएगी। अरे फिर से तुम दोनों मेरा मेरा करने लगी। अब क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो? माँ जी, जो चीज़ हमारी है हम उसे अपनी ही कहेंगे ना। आप ही समझाइए ना जिठानी जी को कि अभी हमारा बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए दुकान में जो कुछ भी आएगा उस पर हमारा बराबर का अधिकार रहेगा। तुम्हारा अधिकार इस घड़ी पर तब होता है जब तुम्हारा पति इस घड़ी को अपने साथ घर लेकर आता, पर तुम्हारे उस बेवकूफ़ पति ने ऐसा नहीं किया, तो अब से ये घड़ी मेरी है। अरे बस करो तुम दोनों, एक मामूली सी घड़ी के लिए लड़ रही हो। यह घड़ी किसी कस्टमर की है। तुम्हारे ससुर जी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा कि यह घड़ी मैं कल वापस दुकान भिजवा दूं ताकि जिसकी ये घड़ी है वो अपनी घड़ी लेकर जा सके। और फिर भी कस्टमर अपनी घड़ी लेकर नहीं गया, तो यह घड़ी ना तुम्हारे कमरे में लगेगी और ना ही छोटी बहू तुम्हारे कमरे में। यह घड़ी हॉल में लगेगी। वैसे भी हॉल की घड़ी खराब हो चुकी है। माँ जी, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। मेरी मेहनत आपको कभी नजर ही नहीं आती। मेरे पति दिन रात वहाँ पर काम करते हैं और अगर कुछ सामान दुकान से ले आते हैं तो उसे आप ऐसे जताती है जैसे कि उस पर सिर्फ आप ही का अधिकार है। इसीलिए कहती हूँ कि कर दीजिए जायदाद का बंटवारा ताकि लड़ाई ही खत्म हो जाए। दीदी, जरा सोच समझ कर बोला करो। जेठ जी हिसाब किताब में कितने कच्चे हैं ये पूरा मोहल्ला जानता है। और दुकान ना मेरे पति की वजह से चल रही है, ना कि जेठ जी की वजह से। अरे बस करो ना तुम दोनों लड़ना। ना इस घर का बंटवारा होगा ना ही प्रॉपर्टी का। हम हमेशा इसी तरह से साथ रहेंगे। इसीलिए तुम दोनों भी आदत डालना शुरू कर दो और लड़ाई खत्म कर लो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है। विमला की ऐसी बातें सुनकर विमला की दोनों बहू को बहुत गुस्सा आता है और विमला के जाने के बाद दोनों आपस में बात करती हैं। हमारी ये चाल भी कामयाब नहीं हो पाई। इतनी आसानी से इस ज़मीन का बंटवारा नहीं होगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा। दीदी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब हम दोनों आपस में नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर सासू माँ से लड़ाई करेंगे। और तब तक इस घर में लड़ाई होगी जब तक हमारे सास ससुर खुद इस ज़मीन का बंटवारा नहीं कर देते। जहाँ कोमल और शोभा ज़मीन के बंटवारे के लिए अपनी सास से लड़ने का प्लान बना रही थी, तो वहीं दूसरी ओर विमला उस घड़ी के बारे में अपने पति शंकर से बात करती है। सुनिए जी, दुकान में कोई अपनी घड़ी भूल गया है। वो घड़ी काफ़ी महंगी है। उस घड़ी के लिए दोनों बहू आपस में लड़ रही थी और जब मैंने कहा तो मुझसे लड़ने लगी। पर मैंने तो कह दिया तुम्हारे ससुर जी ने उस घड़ी को वापस करने का फैसला लिया है, इसलिए लड़ना बंद करो। आप ना कल ही उस घड़ी को अपने साथ दुकान पर ले जाना, और अगर कोई कस्टमर आकर उस घड़ी को ले जाता है तो ठीक है, वरना आप उस घड़ी को अपने दुकान में ही लगा लेना। मैं तो परेशान हो चुका हूँ। मेरे दोनों बेटे भी नालायक हैं और बहुएं भी ऐसी ही निकली जो हमारा घर तोड़ना चाहती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर वो इतना कलेश करती क्यों है। पर मुझे ना सब समझ में आ रहा है, बहुएं इतना कलेश घर में क्यों कर रही है। हमने अपने बेटों का करियर बनाया, वो कहीं काम करने लायक नहीं थे, इसलिए उन्हें दुकान पर बिठाया। आज भी दोनों बहू और बेटे का खर्चा हम खुद उठाते हैं, फिर भी हमारे बहू और बेटे हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं। कभी कभी तो दिल करता है कि इन्हें खुद से दूर कर दूं ताकि इन्हें भी तो पता चल सके कि बिना माँ बाप के कुछ नहीं है वो। अरे शांत हो जाओ विमला, ज़्यादा गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हमारा घर कभी नहीं टूटेगा और ना ही इस घर का कभी बंटवारा होगा। शंकर विमला को दिलासा दे देता है, पर वो खुद भी बहुत अच्छे से जानता था कि उसके घर की परिस्थिति कैसी है।
समय यूं ही बीतता है और अब दोनों बहुएं हर छोटी बड़ी चीज़ को लेकर अपनी सास से लड़ना शुरू कर देती हैं। यहाँ तक कि अब वो घर के कामों को लेकर भी अपनी सास से लड़ती हैं। देखिए माँ जी, ये पूरा घर मेरे हिस्से में तो है नहीं और ना ही इस घर की मैं मालकिन हूँ जो मैं पूरे घर की सफाई करूँ। इसलिए मैंने अपने कमरे की सफाई कर ली है, बाकी का काम आप खुद देख लो। हाँ माँ जी, मैंने भी अपने कमरे की सफाई कर ली है। मेरे हिस्से में तो सिर्फ मेरा ही कमरा आता है ना। वैसे भी ये पूरा घर तो आपके नाम है, तो पूरे घर की सफाई आप खुद ही करो, हम अपने ही हिस्से का काम करेंगे। बहू, अभी घर का बंटवारा नहीं हुआ जो तुम दोनों हिस्से की बात कर रही हो। हाँ तो कर दीजिए ना, हम तो चाहते ही हैं कि सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाए ताकि घर का कलेश खत्म हो जाए। पर लगता है आपको ही घर में कलेश अच्छा लगता है। माँ जी, मैं तो लड़ाई कर कर के थक चुकी हूँ, अब ना मुझे शांति चाहिए, शांति। इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, घर के कामों को आप खुद देख लेना। शोभा और कोमल अपने अपने कमरे की सफाई कर लेती है और पूरे घर का काम अपनी सास के ऊपर छोड़ देती है। धीरे धीरे कोमल और शोभा घर के कामों के साथ साथ अब सिर्फ अपने ही काम करती, यहाँ तक कि वो दोनों सिर्फ अपने और अपने पति के लिए ही खाना बनाती, उन्हीं के कपड़े धोती। ऐसे ही एक दिन विमला की तबीयत खराब होती है, पर फिर भी उसकी दोनों बहुएं घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती और ना ही अपने बनाए हुए खाने में से अपने सास ससुर को खाना देती है। ये देखकर शंकर को बहुत बुरा लगता है और वो अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता। गलती हो गई। अपने बेटों का करियर सेट करके अगर मुझे पता होता कि अपने बेटों की शादी करने के बाद भी उनकी जिम्मेदारी मुझे उठानी होगी, तो मैं अपने नालायक बेटों को खुद से कब का अलग कर चुका होता। अगर ऐसी बात है पिताजी, तो बंटवारा कर लीजिए ना। और हमारी बीवियों ने कुछ गलत नहीं कहा, आखिर हमारी बीवी है, इस घर की नौकरानी थोड़ी ना। अरे शर्म करो तुम चारों। तुम्हारी माँ बीमार है फिर भी वो घर के काम कर रही है, और तुम दोनों भाई किस पैसे पर घमंड कर रहे हो। भूलो मत, उस दुकान को मैंने खड़ा किया और उस दुकान में तुम्हें बिठाने वाला भी मैं ही हूँ। बुरा मत मानना पापा जी, पर आपने कुछ अनोखा नहीं किया। अपने बेटों के लिए यह हर माँ बाप का कर्तव्य होता है, आपने बस अपना कर्तव्य पूरा किया। अपनी बहू की ये बात सुनकर विमला भी चुप नहीं रह पाती और बीमार होने के बाद भी अपनी बहू को मुंह तोड़ जवाब देती है। बहू, अगर तुम कर्तव्य की बात ना करो ना तो अच्छा होगा। हमारा कर्तव्य था अगर बच्चों को अच्छी परवरिश देना, उनकी शादी करवाना, तो हमने वो कर्तव्य पूरा किया। पर बच्चों का भी तो कर्तव्य बनता है ना कि वो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, जो तुम आज तक नहीं बन सके और ना ही कभी बन पाओगे, क्योंकि अब तक तुम्हारे पति उस लायक बन ही नहीं पाए। अपनी सास की बातें सुनकर कोमल और शोभा का मुंह बंद हो जाता है और वो दोनों मुंह बनाकर अपने पतियों के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं। जिसके बाद शंकर खुद अपनी बीवी के लिए खाना बनाता है और अपनी बीवी का ख्याल रखता है। सुनिए जी, जब हमें खुद ही सब कुछ करना है तो हम अपने बेटे बहू के ताने क्यों सुने। उन्हें बंटवारा ही चाहिए ना, तो इस घर का, दुकान का, सब चीज़ का बंटवारा होगा। उन दोनों को उनका हिस्सा दे दो ताकि वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल सके। आखिर कब तक हम उनका बोझ उठाते रहेंगे। अरे उन्होंने किया ही क्या है हमारे लिए। इतना बोलकर विमला रोने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शंकर ज़मीन के बंटवारे की पूरी तैयारी कर लेता है। पर उसी बीच शंकर और विमला काफ़ी सोचती हैं और फैसला लेते हैं। देखो, मैंने एक फैसला लिया है। अब आपने कौन सा फैसला लिया? विमला, ये घर, ये दुकान, ये बिजनेस, कारोबार, ये सब कुछ हमने बनाया है। अपने बेटों का करियर भी हमने सेट किया है। आज जो वो कमाई कर रहे हैं, हमारी बदौलत कर रहे हैं, तो फिर हम अपना सब कुछ अपने दोनों बेटों के नाम क्यों करें। अगर इन दोनों को सब कुछ मिल गया ना, तो ये दोनों हमें घर से निकाल देंगे। इसलिए बंटवारा 3 जगह होगा, हम भी अपना हिस्सा लेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जो बच्चे हमें आज नहीं पूछ रहे हैं, उन बच्चों की क्या गारंटी है कि वो सब कुछ लेने के बाद भी हमसे 2 मीठे बोल भी बोलेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो विमला। मैं कल ही अपने बच्चों से इस घर के बंटवारे की बात करूँगा। जब तक इस घर का बंटवारा नहीं हो जाता, हमारे घर में सुख शांति नहीं आएगी। शंकर और विमला अपने घर की सुख शांति के लिए इतना बड़ा फैसला कर देते हैं। अब अगले दिन शंकर और विमला अपने दोनों बहू बेटों को अपने पास बुलाते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं।
बेटा, बहू, मैंने तुम सबको यहाँ अपना और तुम्हारे पिताजी का फ़ैसला सुनाने के लिए बुलाया है। हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इस ज़मीन का बंटवारा करेंगे। आखिर जिसमें हमारे बच्चों की भलाई है, हम वही फ़ैसला लेंगे। माँ जी, आपने ये बिल्कुल सही फैसला लिया है। वही तो हम आपको कब से कह रहे थे, लेकिन आप है कि सुनती ही नहीं थी। चलिए, देर आए तो रास्ता है। हाँ माँ जी, अगर आप ये फैसला पहले ही ले लेती तो घर में इतना कलेश नहीं होता और आपको इतनी परेशानी भी नहीं होती। वैसे ये ज़मीन का बंटवारा कब हो रहा है और दुकान का भी होगा ना? जमीन, दुकान, घर, सब चीज का बंटवारा होगा, पर बंटवारा 2 हिस्सों में नहीं 3 हिस्सों में होगा बहू। क्या 3 हिस्सों में? पर जमीन का बंटवारा 3 हिस्सों में क्यों होगा? हाँ पिताजी, आप जमीन का बंटवारा 3 हिस्सों में क्यों कर रहे हैं? हम तो 2 ही भाई हैं। बेटा, तीसरा हिस्सा हम बूढ़े बुढ़िया का है, और भूलो मत, ये सब कुछ मेरा है। मैं अपने में से तुम दोनों को दे रहा हूँ, और वैसे भी मुझे अपने बेटों पर जरा भी भरोसा नहीं है। शंकर की ये बात सुनकर कोमल, शोभा, प्रतीक तीनों ही नाराज हो जाते हैं और अपने माता पिता पर भड़कने लगते हैं। भरोसा नहीं है का क्या मतलब है पिताजी? हम आपकी ही औलाद है। आज तक हमने कभी किसी से कोई बेईमानी नहीं की, उसके बाद भी आप हमें ऐसा बोल रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप अपना हिस्सा क्यों मांग रहे हैं? आप तो हमारे साथ रहेंगे ना, माँ जी मेरे साथ और आप शोभा के साथ। अरे जब सब कुछ सही से बटा हुआ है तो आप अपना हिस्सा क्यों मांग रहे हैं? बहू, हम ज़मीन का बंटवारा करने के लिए तैयार हुए हैं, अपना बंटवारा नहीं। हम दोनों पति पत्नी साथ रहेंगे, जिस तरह से तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो। और तुम्हारे ससुर ने बिल्कुल सही कहा, जो बच्चे हमें आज नहीं पूछ रहे हैं, इनका क्या भरोसा कि ज़मीन का बंटवारा होने के बाद हमें पूछे। अरे साथ रहकर तो तुमने हमें अलग कर दिया, फिर हम कैसे यकीन करें तुम पर कि तुम अलग होकर हमें साथ रहने दोगी? अपने सास ससुर की बातें सुनकर शोभा और कोमल दोनों का ही मुंह बंद हो जाता है। वे दोनों गुस्से में आग बबूला हो रही थी, क्योंकि उन दोनों ने सोचा था कि जब ज़मीन का बंटवारा होगा तो उन दोनों का बराबर का हिस्सा होगा। पर जब उन्हें ये पता चलता है कि ज़मीन का बंटवारा तो 3 हिस्सों में होने वाला है, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि सारी ज़मीन शंकर और विमला के नाम थी। ठीक है पिताजी, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वैसे जिस तरह आपको हम पर भरोसा नहीं है ना, वैसे ही अब हमें भी आप पर भरोसा नहीं है। इसलिए जल्दी से बताइए ज़मीन का बंटवारा कब होगा, और जब भी ज़मीन का बंटवारा होगा तो वो पूरे कानूनी रूप से होगा और हम सबके सामने होगा, ताकि आप हमारा हिस्सा ना खा सके। अपने बेटे की ये बात सुनकर शंकर को बहुत बुरा लगता है और हंसी भी आती है, क्योंकि शंकर अपनी ही ज़मीन का बंटवारा कर रहा था और उसके बेटा उसी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि कहीं शंकर ज़मीन में हेरा फेरी ना कर ले। अब इसी तरह से 1 हफ्ता बीत जाता है और घर में वकील आता है, जो कानूनी रूप से घर का बंटवारा करता है और दोनों भाइयों को उनका हिस्सा दे देता है। तो शंकर जी, ये सारी ज़मीन आपकी है। आप इसे 3 हिस्से में बांटना चाहते हैं, इसलिए इस ज़मीन को 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है। क्योंकि सारी ज़मीन आपकी है, इसलिए आपके हिस्से में आपके बेटों से ज़्यादा ज़मीन है और बाकी की बची हुई ज़मीन में दोनों भाइयों का बंटवारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकील जी, जो आपने कानूनी रूप से मेरी सारी ज़मीन का बंटवारा कर दिया और मेरे बच्चों को अच्छे से समझा दिया। अब मेरे बच्चे कभी मुझ पर उंगली नहीं उठा पाएंगे और ना ही आगे वो मुझे कभी ताने देंगे। ज़मीन का बंटवारा होने के बाद वकील चला जाता है और कुछ देर बाद शंकर घर में मिस्त्री को बुलाता है, ताकि वो अपने घर में दीवार खड़ी कर सके और अपने बच्चों से अलग हो सके। पर जब कोमल और शोभा ये देखती है कि उसके सास ससुर के हिस्से में ज़्यादा ज़मीन आई है, तो वो दोनों अच्छे बनने का अपना नाटक फिर से शुरू कर देती हैं। माँ जी, अब तो बेकार में ही नाराज़ हो गई। अरे किस घर में लड़ाई नहीं होती, और दीदी तो बस ऐसे ही कह रही थी कि वो अपने साथ आपको रखेगी और मेरे साथ पिताजी को, जबकि मैंने तो सोच लिया था अगर घर में कभी भी बंटवारा होगा तो मैं ही आप दोनों को अपने पास रखूँगी। आखिर माँ बाप का साया तो होना चाहिए ना सर पर। हाँ माँ जी, शोभा बिल्कुल सही कह रही है। हमें कोई ज़मीन का बंटवारा नहीं चाहिए। दोनों भाइयों में बहुत प्यार है और हमसे जो भी गलतियाँ हुई हमें माफ़ कर दीजिए।
गुस्से में ना इंसान अंधा हो जाता है। और शायद गुस्से में ही हम दोनों ने इस घर के बंटवारे की बात छेड़ दी। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी। पिताजी, हम आपके बच्चे हैं और बच्चों से तो गलतियां हो जाती है ना, पर माँ बाप का तो फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को डांटे, धमकाए और उन्हें सही रास्ते पर लाए। और आपके बच्चे तो सही रास्ते पर ही चल रहे हैं। रहने देते हैं ज़मीन का बंटवारा, हम पहले की तरह संग साथ में रहते हैं। अरे गुस्से में लिया गया फैसला ना हमेशा नुकसानदेह होता है। माफ़ करना बहू, पर वो क्या है ना, कानूनी रूप से ज़मीन का बंटवारा तो हो चुका है। मेरा ये घर जिसे मैंने इतने प्यार से बनाया था, तुम्हारे कहने पर इसका बंटवारा हुआ। हमारी दुकान जिसे तुम्हारे ससुर जी ने आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाई, तुम्हारी वजह से उसका बंटवारा हो गया। हमारी सारी ज़मीन का बंटवारा हो गया, हमारे रिश्तों का बंटवारा हो गया। अब कौन सा हिस्सा चाहती हो? हैं? अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। बेटा बहू, अब तुम्हारी खुशी इसी में है कि तुम अपने हिस्से की ज़मीन लेकर रहो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। शंकर और विमला इस बार अपने बेटे बहू की चाल में नहीं आते और बंटवारा करने के बाद शांति से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो वहीं माँ बाप से अलग होने के बाद शंकर के दोनों बेटे धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ने लगते हैं।